चलिए अब देखते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे इन्वर्स इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ठीक है, तो थोड़ा इसको समझते हैं। अभी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हम लोग समझे थे। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखे थे प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम लोग देखे थे कि बी एक अदर मैट्रिक्स ऐसे हो कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो जाए। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, मतलब ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो बी एक अदर मैट्रिक्स ऐसे एग्जिस्ट करता हो कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, तो ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है और बी क्या होता है, ए का इन्वर्स होता है। ठीक है, और तो देखिए ये वाला कंडीशन हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखा है। ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, तो ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा और बी ए का क्या होगा, इन्वर्स होगा। अब ध्यान समझिए इतना। और ए के इन्वर्स को किससे डिनोट करते हैं, ए इन्वर्स से। तो ए इन्वर्स इक्वल टू बी हम लोग देखे थे अभी। चलिए इसका यूज करके इन्वर्स का एक फॉर्मूला हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए सिंस एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट का प्रॉपर्टी है ये, कल प्रूफ भी किए थे। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी होता था। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में। ठीक है, देखें। चलिए यहाँ से हम लोग फार्मूला फाइंड करेंगे। वो फार्मूला क्या होगा वो देखते हैं। फार्मूला फाइंड करेंगे इन्वर्स का, एक निकालने का एक फार्मूला। तो देखिए कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एक ही लेते हैं इसमें से, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलिए हम इतना इक्वल टू इतना लेते हैं। ठीक है, चलिए दोनों तरफ हम ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ए इन्वर्स इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, इधर भी ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई एन और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या होगा देखिए, अभी बताते कि ए इन्वर्स इंटू ए तो क्या होता है, ए इन्वर्स इंटू ए क्या होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये बताया। ठीक है, तो ए इन्वर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ऑर्डर एन ही लेंगे बिकॉज इधर भी ऑर्डर एन ले रहे हैं तो इधर भी ऑर्डर एन लेंगे। ठीक है, आई एन से डिनोट करते हैं। आई लिख देंगे तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, लेकिन यहाँ पर एन लिखे इसका मतलब बता रहा है कि वो किस ऑर्डर का होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए इन्वर्स ए को हम लोग क्या लिखेंगे, आई लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए अब क्या है, यहाँ पर है एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए इक्वल टू, अब ए इनवर्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस ए इनवर्स में मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ए इनवर्स ही रह जाएगा और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ध्यान समझिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, ए इनवर्स में मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स ही है, ए इनवर्स मैट्रिक्स है तो आई इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए इनवर्स ही रह जाएगा। फिर इधर भी वैसा ही होगा, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ये आई, ये भी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये भी एक एडजॉइंट मैट्रिक्स है, एक एडजॉइंट मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए, तो उसमें भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट, यानी आई से मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए ही रह जाएगा, यानी एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, आ गया इक्वल टू ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला फाइंड हो गया कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए इनवर्स, यानी जो मैट्रिक्स है ए उसका इनवर्स मैट्रिक्स क्या हो गया फॉर्मूला, तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ ध्यान समझिएगा, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर कीजिएगा, ए इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग क्या फाइंड कर लिए, ए इनवर्स निकालने का एक फॉर्मूला फाइंड हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, यानी देखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मीनिंग क्या हुआ, हम बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसका मतलब ये ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और इन्वर्स निकालने के लिए किस उस स्क्वायर मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए।
अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, याद रखिएगा। तो देखिए यानी दैट इज ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है तो वो जो मैट्रिक्स होता है ए वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है, और जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है तो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो जब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता है, दैट इज मतलब ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आ गया ए इनवर्स का, याद रखिएगा, ये ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन दिया रहता है कि आप इनवर्स निकालिए, ए इनवर्स निकालिए, तो पहला पॉइंट क्या है कि पहले एडजॉइंट निकालिएगा, एडजॉइंट निकाल के तब उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिएगा उस एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पर देखते हैं। इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है फॉर्मूला से, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले कि मैट्रिक्स कितना है वो देखिए। तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू है, देखिए इसमें एलिमेंट है, फर्स्ट रो में 1 - 1 2, सेकेंड रो में है 0 2 -3, ठीक है। थर्ड रो में है 3 - 2 4, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले कि इसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करेंगे कि इसका ये सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। बिकॉज ये मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखेंगे, 1 - 1 2, ठीक है, 0 2 -3 एंड 3 - 2 4, ठीक है। चलिए अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, जब सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो निकालते हैं, देखिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं। तो प्लस है, कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस लेते हैं ना, फर्स्ट में प्लस माइनस प्लस, तो प्लस यहाँ 1 है तो 1 लेंगे। और देखिए इसको कवर करेंगे, इसको कवर करेंगे, 2 × 4 8 हो गया, -2 × -3 तो +6 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ माइनस होता है, यहाँ -1 है तो माइनस +1 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस होता है ऑलरेडी यहाँ पर, लेकिन -1 रखें तो माइनस +1। और फिर ये वाला कॉलम बंद करेंगे, ये वाला बंद करेंगे, तो 0 × 4 0, -3 × -3 -9, तो -+9, ठीक है। फिर प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 2 लेंगे, तो 2 के अकॉर्डिंग लेंगे, तो इसको बंद, तो 0 × -2 0, -3 × 2 6, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कितना आ रहा है, यानी ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है चेक कीजिए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 - 12, यानी देखिए 11 - 12 इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू 0। देखिए सिंपल है कि यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आ रहा है -1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, यानी यहाँ से क्लियर हो गया। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। ये नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ गया, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए अब इसका इनवर्स निकालना, तो फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो एडजॉइंट निकालने का अब तरीका जानते हैं कि सबसे पहले सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, इसमें कोफैक्टर निकाल के तब उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो जब ट्रांसपोज हो जाएगा तो निकल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, तब डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे। तो चलिए ये तो पता चल गया ना कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो निकाल रहे हैं तो वो 0 नहीं आ रहा है, -1 आ रहा है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए निकालते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। चलिए देखिए अब निकालेंगे तो कोफैक्टर निकालेंगे। तो मैट्रिक्स ए जो है उसको पहले लिख दें। अब निकालने के लिए 1 - 1 2 है, 0 2 -3 है, यहाँ पर 3 - 2 4 है, ठीक है। यानी ये क्या है मैट्रिक्स, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, मतलब 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देखिएगा A11 की जगह पर 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले इन सभी एलिमेंट का 9 एलिमेंट है तो 9 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहला यानी कैपिटल A11 AIG से डिनोट करते हैं, आप लोग को याद होगा।
ए आई जे, ठीक है, कोफैक्टर निकालना का फॉर्मूला होता है -1 टू द पावर आई प्लस जे, ठीक है, इंटू एम आई जे, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है ए आई जे इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तब इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग को पता है A11 पहला मतलब इस स्मॉल A11 का कोफैक्टर निकालेंगे, तो स्मॉल A11 की जहाँ पर 1 है तो इसका कोफैक्टर को कैपिटल A11 लिखेंगे, इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है ए आई जे इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे, तो ए आई के जहाँ पर 1 जे के जहाँ पर 1, तो -1 टू द पावर आई प्लस जे यानी 1 + 1 इंटू M11, ठीक है। तो माइनर कैसे निकालते हैं आप लोग को पता है, तो -1 का पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है, और M11 मतलब इसका माइनर, M11 मतलब A11 का माइनर, तो A11 के जहाँ पर 1 है तो 1 का माइनर, तो 1 का माइनर कैसे निकालते हैं आप लोग को पता है, तो 1 का माइनर निकालने के लिए 1 का माइनर निकालना है तो इसको डिलीट, तो 2 इंटू 4 यानी देखिए 2 - 3 - 2 4, देखिए माइनर कैसे निकालते हैं, जैसे 1 का माइनर निकालना है तो इसको डिलीट करेंगे और इसका डिटर्मिनेंट कर देंगे, तो कर दिए। अब फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर है -1 टू द पावर आई प्लस जे, तो देखिए -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 इंटू 2 8 -2 इंटू -3 +6 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 2 आ गया, यानी पहला का 1 जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर निकाल लिए। चलिए अब A12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A12 यानी इस A12 का कोफैक्टर निकालना है, तो फिर फॉर्मूला क्या, -1 टू द पावर आई प्लस जे यानी 1 + 2, ठीक है, और इंटू M12, तो हो जाएगा -1 का पावर कितना 1 + 2 3 हो जाएगा, और M12, तो M12 मतलब इसका माइनर A12 का माइनर, तो A12 के जगह पर कितना है -1, तो -1 का माइनर कैसे निकालते हैं, तो -1 का माइनर निकालने के लिए इसको डिलीट, तो 0 - 3, ठीक है 3 4। अब इसको कैसे निकालता है तो देखिए, तो -1 का पावर 3 -1 ही हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो 0 इंटू 4 0 और -3 इंटू -3 -9, तो -9 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो ये -9 आ गया, ठीक है, ये माइनस है बाहर तो मल्टीप्लाई हो गया तो -9 हो गया, तो कोफैक्टर निकल गया। उसके बाद सबका निकालना है, अभी 2 एलिमेंट का निकालना है, इसका निकालते हैं A13, तो फिर क्या होगा -1 टू द पावर 1 + 3, ठीक है, इंटू M13, तो M13 का मतलब क्या कि A13 का माइनर, तो A13 जो है A13 के जहाँ पर कितना है तो 2 है, तो 2 का माइनर कैसे निकालेंगे, तो -1 का पावर पहले 4 लिख दीजिए, तो -1 का पावर 4 हो गया इंटू M13 है, तो M13 मतलब A13 का माइनर, तो A13 की जगह पर कितना है 2 है, तो 2 का माइनर, तो इसको डिलीट, तो 0 2 3 -2 निकालिए, तो -1 का पावर 4 + 1 हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 इंटू -2 0 हो जाएगा, और -3 इंटू 2 6 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, ये आ गया -6, यानी फर्स्ट जो है फर्स्ट रो के एलिमेंट का माइनर आ गया 2 - 9 - 6, ठीक है। चलिए सेकेंड रो के एलिमेंट का माइनर निकालते हैं, अब A21 निकालेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, यानी इसका माइनर इसका कोफैक्टर निकालना, सॉरी माइनर नहीं निकालना, सबका कोफैक्टर निकालना है, तो A21 का कोफैक्टर निकालना है, तो फॉर्मूला कैपिटल A21 लिखेंगे और -1 टू द पावर आई प्लस जे यानी 2 + 1, ठीक है, इंटू M21, तो M21 का मतलब क्या हुआ कि इसका माइनर, ठीक है, तो पहले यहाँ -1 टू द पावर 2 + 1 3 हो जाएगा, और M21 यानी A21 का माइनर, तो A21 के जगह पर कितना है 0 है, तो 0 का माइनर क्या होगा, तो 0 जिस रो में है उसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे और इसके कॉलम को डिलीट करेंगे, तो क्या बच जाएगा -1 2 और -2 4, तो -1 2 और -2 4, ठीक है, तो -1 का पावर 3 -1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो -1 इंटू 4 -4 और -2 इंटू 2 -4, तो +4, यानी कितना हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, -4 + 4 0 आ गया, यानी A21 निकल गया। फिर उसके बाद निकालेंगे A22 का, तो A22 निकालेंगे, मतलब इस स्मॉल A22 का कोफैक्टर कैपिटल A22 लिख दिए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो -1 टू द पावर 2 + 2, और फिर कैपिटल A22 के जहाँ पर कितना है, स्मॉल A22 के जहाँ पर एलिमेंट है 2, तो 2 का क्या निकालना है, माइनर निकालना था, 2 का माइनर निकालने के लिए इसको डिलीट, तो 1 2 3 4 है एलिमेंट, तो 1 2 3 4 है एलिमेंट, ठीक है, इसको निकाल दीजिए, तो -1 टू द पावर 4 + 1 हो जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 4 4 और -3 इंटू 2 6, यानी कितना आ जाएगा, तो -2 आ गया, यानी A22 जो स्मॉल A22 का कोफैक्टर आ गया -2, ठीक है, स्मॉल A22 का कोफैक्टर कितना आ गया -2। फिर अब A23 का हम लोग निकालेंगे, वैसे ही सबका अलग अलग निकालेंगे, तो कैपिटल A23 निकालेंगे, तो -1 टू द पावर फिर फॉर्मूला आई प्लस जे यानी 2 + 3
आई प्लस जे एन, 2 प्लस आई की जगह पर 2 है, जे की जगह पर 3 है, तो -1 आई प्लस जे एन 2 + 3 हो गया इंटू m23, तो m23 निकाले तो -1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, और m23 है, ठीक है, m23, तो m23 अब देखिए का मीनिंग क्या हुआ कि a23 का माइनर, तो a23 के जगह पर एलिमेंट कितना है -3 है, तो -3 का माइनर कैसे निकालेंगे, तो इसको डिलीट, तो एलिमेंट बचेगा 1 - 1 3 - 2, 1 - 1 3 - 2, ठीक है, तो -1 -1, अब इसको मल्टीप्लाई 1 × -2 -2 -2 -3 × -1 -3, तो -1 + 3, देखिए तो 3 - 2 1 हो जाएगा, तो लेकिन यहाँ माइनस के कारण माइनस सीधा आ जाएगा, ये 1, तो -1 × 1 यानी -1 आ गया, ठीक है, यानी फर्स्ट रो के टोटल एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकाल लिए, सेकेंड रो के टोटल एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिए, वैसे ही थर्ड रो के टोटल एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। देखिए थर्ड रो के टोटल एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकाल रहे हैं वो देखिए, तो अब निकालेंगे A31, थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यानी 3 का निकालना है, यानी A31, ठीक है, तो -1 × 3 + 1, ठीक है, अब A31 का इंटू M31 होता है, तो M31 यानी इसका माइनर, तो इसका माइनर यानी 3 का माइनर, A31 की जगह पर 3 है, तो इसका माइनर कैसे निकालते हैं, तो इसको डिलीट, इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट कितना -1 2 फिर 2 - 3, इसका माइनर करेंगे, तो क्या कितना आ जाएगा, तो -1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 × -3, तो +3 हो जाएगा, -2 × 2 4 हो जाएगा, यानी -1 4 हो जाता है +1, ठीक है, और 3 - 4 -1, ठीक है, तो यानी -1 आ गया, ठीक है, वैसे ये 32 का निकालेंगे, तो ये 32 का निकालने के लिए -1 आई प्लस जे यानी 3 + 2 आई इंटू इसी का ये 32 का माइनर, तो ये 32 की जगह पर कितना एलिमेंट है, ये 32 के जगह पर एलिमेंट है -2, तो -2 का माइनर कैसे निकालेंगे, तो इसको डिलीट, तो 1 2 0 -3, 1 2 0 -3, ठीक है, तो ये -1 5 हो जाएगा, तो -1 ही हो जाता है, ये 1 × -3 -3 -0 × 2 0 हो जाता है, यानी -3 आएगा, तो -3 × -1 यानी +3, ठीक है, वैसे ही A33 निकालिए, लास्ट है A33 निकालना है, तो -1 3 + 3, ठीक है, इंटू M33 यानी इसका माइनर निकालना है, पहले तो ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर A33 = -1 आई प्लस जे इंटू M33, तो M33 यानी इसका माइनर, ये 33 का माइनर, तो ये 33 की जगह कितना है 4 है, तो 4 का माइनर कितना हो जाएगा, तो 1 - 1 0 2 का डिटर्मिनेंट, तो 1 - 1 0 2, ठीक है, तो -1 ये 6 हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 × 2 2 हो जाएगा, -0 × -1 0 हो जाएगा, यानी ये आ गया 2, तो देखिए यानी ध्यान समझिएगा, फर्स्ट रो के टोटल तीनों एलिमेंट का कोफैक्टर आया 2 -9 -6, और सेकेंड रो के एलिमेंट का कोफैक्टर आया कितना, तो देखिए 0 -2 और -1, और फिर थर्ड रो के एलिमेंट का आ गया, थर्ड रो में देखिए कितना आया एलिमेंट -132, तो -132 आ गया, तो देखिए अब क्या करना है, हम लोग को निकालना है एडजॉइंट, तो एडजॉइंट निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, तो देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए तरीका सीखिए, तो यहाँ पर पहले लेट b = b मान लीजिए, जो एलिमेंट है मतलब 1 है, तो 1 का जो हम लोग निकाले हैं E11 का जो कोफैक्टर आया है उसको उसी के जगह पर रिप्लेस कीजिए, तो b माने हैं, तो इस 1 का कोफैक्टर कितना है, फर्स्ट रो का, इस फर्स्ट रो का कोफैक्टर कितना आया है, तो देखिए फर्स्ट रो का कोफैक्टर है 2 -9 -6, तो 2 -9 -6, यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट का कोफैक्टर को हम लोग फर्स्ट रो में लिख दें, ठीक है, सेकेंड रो के एलिमेंट का कोफैक्टर, तो ये 2 1 है, सेकेंड रो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 -2 -1, तो 0 -2 -1, और थर्ड रो का कोफैक्टर कितना है, तो थर्ड रो का कोफैक्टर है -1 3 2, -1 3 2 हो गया, चलिए अब कोफैक्टर हम लोग निकाल लिए, सब कोफैक्टर निकाल लिए, अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बी का ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, तो जो मैट्रिक्स ए है उस टोटल का कोफैक्टर हम लोग निकाल लिए, और उन कोफैक्टर को बी एक मैट्रिक्स मान लिए और उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, तो बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, तो जो रो में है उसको कॉलम में लिखिए, तो 2 -9 -6 को कॉलम में लिख दीजिए, 2 -9 -6 को कॉलम में लिख दीजिए, 0 -2 -1 है तो इसको कॉलम में लिख दीजिए, -132 रो में है तो कॉलम में लिख दीजिए, -132 कॉलम में हो गया, ठीक है, तो ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो गया,
एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स लिख लिए। तो एडजॉइंट हम लोग निकाल लिए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकाल लिए। अब क्या निकालना हम लोग को, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो आप लोग को पता है ए इनवर्स का फॉर्मूला कुछ देर पहले प्रूफ किए थे, तो ठीक है, तो उस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो यहाँ पर सिंस देखिए, सिंस ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा, तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया है, एडजॉइंट ऑफ ए आया है 2 0 -1, ठीक है, -9 -2 3 -6 -1 2, ठीक है। अब बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकाले थे -1, तुरंत निकाले थे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पर -1 रख देंगे, इस जगह पर -1। तो -1 का मीनिंग क्या होगा कि सब एलिमेंट -1 से डिवाइड कर दीजिए इसमें। तो ए इनवर्स कितना आ गया, मतलब ये 1/-1, तो यानी -1 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए सब एलिमेंट में। तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी ये हम लोग निकाल लिए ए इनवर्स, ठीक है। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला भी प्रूफ किए कि ए इनवर्स इक्वल टू कितना होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसका हम लोग इन्वर्स भी निकाल लिए। तो इन्वर्स में क्या आया, फर्स्ट रो में एलिमेंट आया -2 0 1, और सेकंड रो में एलिमेंट आया 9 2 -3, और थर्ड रो में एलिमेंट कितना आ गया 6 1 2, ठीक है। देखिए यहाँ पर एलिमेंट जो है, ठीक है, तो ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं।